अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी सियासत या आलमी वाक़िअनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदा आहियूं। इहा मुसलसल कोशिश रही आहे त अफ़गानिस्तान इशू खे मुकम्मल कवर कयो वञे। अफ़गानिस्तान ते असां हर प्रोग्राम में कुझु न कुझु ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। ऐं कोशिशि इहा बि कंदा आहियूं त कंहिं एनालिस्ट खे वठी करे उनखां तजियो मालूम कयो वञे त अफ़गानिस्तान जा जेके हालात आहिनि उनजे जेको आहे बेक स्टेज छा पियो हले, अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल केॾां पई वञे ऐं ईंदड़ ॾींहं अफ़गानिस्तान में केतिरा बहितर थी सघनि था या केतिरियूं ॾुखियायूं अफ़गानिस्तान में जेके अफ़गानी शहरी आहिनि उन्हनि लाइ पैदा थी सघनि थियूं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे फैसल रज़ा ख़ान साहब, जेके आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, आलमी इशूज़ ते पाण गहरी नज़र रखंदा आहिनि। फैसल रज़ा ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं प्रोग्राम का जो आगाज़ करूंगा इस सवाल से कि अमीर तालिबान हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा ने ईद उल फितर की मुनासबत से एक बयान जारी किया है और उन्होंने पूरी दुनिया से दरख्वास्त की है कि तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में एक्सेप्ट किया जाए, उसे तस्लीम किया जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी क्रेडिबिलिटी है तालिबान की, उनकी सीवी में ऐसी क्या चीज़ ऐड हुई है जिसकी वजह से दुनिया तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करे, जबकि तालिबान के तो रवैये आज भी वही हैं जो 1980 और 1990 में थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। अभी तक जो है वो तालिबान की अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसकी जानिब से कोई खातिर खा ऐसे इकदाम जो हैं वो देखने को नहीं मिले कि जिससे जो है वो ये वाजे होता हो कि वाकई तालिबान जो हैं वो पूरे अफगान मुआशरे को साथ लेके चलना चाहते हैं। जितने भी फरीकैन जो कि अफगान सियासत का अहम तरीन जुज़्व हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अफगान अवाम की वाकई फलाह बहबूद जो है वो उनका मतमे नजर है। और इस वक्त जितनी गंभीर और एक बुरानी कैफियत अफगानिस्तान के अंदर खास तौर पे एक इंसानी अलमिया की सी कैफियत है, उस कैफियत से निकलने के लिए वाकई जो है वो अफगान तालिबान मुखलिस हैं और चाहते हैं कि न सिर्फ वो इस तमाम अफरीद से बाहर निकलें बल्कि इसके साथ साथ आम अफगान जो है उसकी जिंदगी बदले और वो बेहतर अंदाज से जो है वो आगे बढ़ सके। क्योंकि जो इकदाम मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि अफगान तालिबान जो है वो थोड़े से डी ट्रैक्ट हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि उमूर रियासत जो है उनको किस तरह चलाना है, किस तरह आगे बढ़ना है। क्योंकि देखें, न तो जो है वो इस्लाम ने खवातीन की बच्चियों की तालीम किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद की है। आप उनको दीनी तालीम दें, आप उनको दुनियावी तालीम दें, उनको अलहदा स्कूलों में तालीम दें, उनको पूरे जो है वो इस्लामी शरई लिबास में तालीम दें, लेकिन आप उनको तालीम के हक से किसी सूरत भी महरूम नहीं रख सकते। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो स्कूलों में पाबंदी लगा दें, स्कूलों को बंद कर दें, खवातीन असातिज़ा को जो है वो आप स्कूलों में ना आने दें और इसी तरह जो है वो और घर बैठ के अगर उनको तनख्वाह आप दे रहे हैं तो ये कोई खिदमत तो नहीं कर रहे हैं आप, अगर आप दे भी रहे हैं तो। इसी तरह जो है वो नर्सेस जो है उनके ऊपर पाबंदियां करनी शुरू कर दें, उनका लेडी डॉक्टर्स जो है उनको जो आपके मुल्क का बेशतर टैलेंट जो है वो आपकी हुकूमत आने से बहुत पहले अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुका है। आप एक ऐसा एतमाद पैदा करें, ऐसा एतमाद साजी का माहौल पैदा करें अफगानिस्तान के अंदर कि अफगानिस्तान में पढ़े लिखे लोग जो अफगानिस्तान के पढ़े लिखे शहरी हैं जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त धक्के खा रहे हैं या वहां पे जो है वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, वो क्यों ना वापस आके जो है वो, क्योंकि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है कि आप एक देश अफगानिस्तान के अंदर बना सकें और फौरी तौर पे जो है वो अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसकी मईशत भी मजबूत हो जाए, वो तरक्की करने लग पड़े, तिजारत बढ़ जाए, उसकी जो ओवरऑल ढांचा है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो मालियाती है, चाहे इंतजामी ढांचा है, वो इतना मजबूत हो जाए कि आप तरक्की और जो है वो खुशहाली की मनाजिल तय कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आपके बैरून मुल्क मुकीम जो है वो बैरून ममालिक मुकीम जो अफगानी है उनको कॉन्फिडेंस दें, वो रेमिटेंसेस अपने मुल्क में भेजें, वो वहां से जो है वो पाकिस्तान वहां से अफगानिस्तान आए, आके अफगानिस्तान की खिदमत करें। बाहर जो अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं जो वेल ऑफ है वो अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। जब तक खुद अफगानी नहीं आएंगे, वहां पे आके इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, दुनिया क्यों आएगी और क्यों आती है सब कुछ करेगी। तो दुनिया से अपील करने का इस वक्त जो है वो जाहिर है वो हुकूमत है, वहां पे वो उनको रिकग्निशन चाहिए, उनको
ये इदराक चाहिए कि हम वाकई जो है वो कानूनी हुकूमत है, लेजिटिमेट हुकूमत है, और जब तक ये इदराक नहीं उनको मिलता है अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए खुद जो है वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जो है वो ये अपील की गई है दुनिया से कि अफगानिस्तान को तस्लीम किया जाए और अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसको कानूनी तस्लीम करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन मसला ये है कि जो दुनिया कहती रही है कि इसमें अफगानिस्तान की अपना अपना इस्तेहकाम छुपा है, इसमें दुनिया का कोई फायदा नहीं है। तो अगर अफगान तालिबान जो है वो बाकी जितने सियासी धड़े हैं, फरीकैन है, अगर उनको साथ लेके चलते हैं कुछ अरसे के लिए, अगर एक छोटी सी कोई मखलूत हुकूमत भी बन जाती है तो क्या उसमें मुज़ायका है? अगर आप अपनी हुकूमत भी चाहते हैं तो कोई एडवाइजरी काउंसिल कोई ऐसी चीज बनाए जिसमें तमाम बाकी जमातें जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन शामिल हो और वो आपको कम अज कम मशावरत जो है वो फराहम कर सके अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। जब यहाँ पे मामला बेहतर हो जाए तो आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और आप बहसीत जो है वो जमात शामिल हों सियासी दायरे में और इलेक्शन लड़े, और उसके तरीके से जो भी वहां पे पार्लिमानी निजाम होता है, सदारती निजाम होता है, कोई भी ऐसा निजाम है, लेकिन जो भी निजाम अफगान अवाम और अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो उसको समझते हैं कि उनके लिए ये बेहतर है और वो उनकी नुमाइंदगी कर सकता है, बेहतर अंदाज में कर सकता है, वो निजाम जो है उसको अपनाना चाहिए और अपने जो मामलात हैं उनको थोपना नहीं चाहिए अफगान अवाम के ऊपर। क्योंकि देखें बुनियादी तौर पे स्टेक होल्डर्स तो वो है ना, और उनको जब तक आप जो है वो एतमाद में नहीं लेते, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं देते कि अफगानिस्तान आपका है और आपने ही अफगानिस्तान की आबियारी करनी है, उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है, तब तक अफगानिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा फैसल रजा खान साहब, ये फरमाइएगा कि आज 30 अप्रैल है, 8 महीने 15 दिन हो चुके हैं तालिबान की हुकूमत को। बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि तालिबान नाकाम हो चुके हैं हुकूमत करने में, क्योंकि अब तक हमें कोई बेहतरी नजर नहीं आई। अगर तालिबान मुकम्मल नाकाम हो जाते हैं अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान नाकाम हो चुके हैं। देखें बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो जिनसे बज़ाहिर जो है ये चीज नजर आ रही है कि उनके लिए मामलात इंतहाई मुश्किल और गंभीर हो चुके हैं। हम उसको नाकामी इसलिए नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से जब इत्तेहादी अफवाज का निकला हुआ तो अफगानिस्तान उस वक्त जो है वो अफगानिस्तान को बिल्कुल एक आप कह रहे कि जो एक मुनज़्ज़म इमारत होती है या मतलब एक ढेर होता है ना तबाही बर्बादी का, वो ढेर जो है वो छोड़ के अमेरिकन फोर्सेज और इत्तेहादी अफवाज यहाँ से गई थी। इस हद तक के अफगानिस्तान के अंदर जो मिलिट्री इक्विपमेंट था, जो कमर्शियल जहाज थे, जो वहाँ पे रनवे थे, जो वहाँ पे एयरपोर्ट थे, उनकी फैसिलिटीज तक को तबाह कर दिया गया था और वो मुमकिन नहीं था कि मतलब देखें बुनियादी तौर पे दुनिया ने अफगान तालिबान के साथ मुआहदा तो किया और उनके साथ अमन मुआहदा किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद न सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि जो है वो अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत को भी वो अकेला छोड़ के और उनके इदारों को तबाह बर्बाद करके वो जो है वो यहाँ से चले गए। ये उनको पता था कि 30-40 साल की खाना जंगी के बाद और जो बैरूनी ताकतें थी, बैरूनी जो अफवाज थी, उनके खिलाफ एक जंगो जदल का जो माहौल था, उसके बाद ये मुल्क जो है वो एक दफा फिर एक ट्रांजिशन में जा रहा है। आप इस चीज को यकीनन ना भूलें कि अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के जाने के बाद अफगानिस्तान में क़याम अमन जो है वो 100% नहीं तो 70 से 80% वहां पे अमन कायम हुआ है। वहां पे कत्लो गारत में कमी आई है, जो कानून और इंसाफ के मामलात हैं वो बेहतर हुए हैं। वहां पे जो है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी अमलदारी बढ़ी है। और अब इस वक्त असल में जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो बुनियादी तौर पर मईशत का मसला है। जब तक वहां पे मुआशी मसाइल रहेंगे, जब तक वहां पे माली मसाइल रहेंगे, उनके मरकजी बैंक के पास इतने मुबादला के ज़खायर नहीं होंगे कि उनकी जो अदायगियों में तवाज़ुन है वो बेहतर हो सके, तिजारत जो है वो बेहतर हो सके, एलसीज खुल सके, वहां पे सरमायाकारी हो सके, बैंकिंग चैनल्स फाल नहीं है। अगर वो फाल नहीं होंगे तो यकीनन उनके लिए ये 8 महीने जिस अजाब और कर्ब से अफगान अवाम गुजरी है, लोग गुजरे हैं, सैलरीज देने के पैसे नहीं है, ऐसी अदम इस्तेहकाम की और बोरानी कैफियत और अलमिया किसी कैफियत में भी लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही और दवाइयां अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो अफगानिस्तान के लोग सब्र तहम्मुल और तकवे और बर्दाश्त के साथ जो है वो चल रहे हैं और वहां पे
जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंटैक्ट है और अमन सलामती जो है वो बेहतर है। सर आप फरमा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, नहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है, 70% आप कह रहे हैं कि बेहतर है, लेकिन हम देखते हैं कि हर जुम्मे की नमाज पे कोई ना कोई धमाका होता है जिसमें कभी 50, कभी 70, कभी 100 अफराद जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो ये कैसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो उनसे खुद कंट्रोल नहीं हो रही और दाइश जो है उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। देखिए, बात यह है कि इस पे तो उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। आपका मुल्क जो है वो अफगानिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान में जैसे भी है, जमहूरी लूला लंगड़ा जमहूरी निज़ाम जो है वो चल रहा है। इदारे जो है वो इंटैक्ट है, रियासती इदारे इंतहाई मजबूत हैं और 15-20 साल से इंतजामी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कराची में आज से 4 दिन पहले खुदकुश हमला हुआ, कोई सोचने वाला नहीं था, वहां पे कोई देखने वाला नहीं था। चाइनीज इंजीनियर जो लोग थे, मतलब एकेडमिया था, वो मतलब उनको कत्ल कर दिया गया। रोज की बुनियाद पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन से भी हमले हो रहे हैं। तो देखें, अब इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि जब रियासती अमूर चलाने होते हैं तो रियासती अमूर चलाने के लिए आपको माली मुआवनत और माली वसाइल का होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि काबुल में तो हुकूमत मौजूद है, लेकिन उस हुकूमत को पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उसकी रियासती अमलदारी कायम करने के लिए उसको वसाइल दरकार है, उसको गाड़ियां दरकार है, उसको इमारत दरकार है, उसमें तनख्वाहें देनी है मुलाजमीन की। उनको वो लोग दरकार हैं जो कि रियासत के साथ लॉयल हों और काम करें रियासत की और लोगों की बेहतरी के लिए। लेकिन जब आपके पास देने के लिए ही कुछ नहीं है और आप उनको कुछ नहीं सिवाय वादे के अलावा कुछ नहीं दे सकते, तो ऐसी सारी सूरत हाल में भी अगर आपको 60-70% कामयाबी मिलती है तो ये मेरे ख्याल में मुआवजे से कम नहीं है। और खुद कुछ हमले जो है या दहशतगर्द हमले जो है उनसे हम किसी हुकूमत की कारकर्दगी को नहीं जान सकते, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जहां जो तख्ता मश्क रहा है तमाम इलाकाई ममालिक और आलमी ताकतों का, आज भी है और शायद आइंदा भी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में भारत हिंदुस्तान जो है वो वहां से गया नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ उनकी कुव्वत में कमी जरूर आई है, जो वो पाकिस्तान मुखालिफ और खित्ते के मुखालिफ अनासर को सपोर्ट करते रहे हैं। या दाइश जो है वो तोड़ा बोरा और बाकी इलाकों से दाइश के लोगों के साथ भारतीयों की लाशें मिलना ये आज का खेल नहीं है, पर ये काफी अर्से पहले की बात है और उस वक्त जब भारत नवाज हुकूमतें वहां पे मौजूद रही हैं। ठीक है, तो आज इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मामलात कोई 100% बेहतर नहीं हुए। 30, 40, 50% अगर कोई थोड़ी सी बेहतरी आई है तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पे जो है वो अमन का गहवारा बन गया है और वहां पे तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा। वहां शदीद मुश्किलात का सामना है, बहरानी कैफियत है। ऐसी कैफियत में जो है वो दूसरे भी रोटियां लगा रहे हैं और इंडिया जैसे ममालिक और दीगर मुल्क जो हैं वो वहां पे न सिर्फ दाइश बल्कि इस किस्म के अनासर को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो रहा सहा सेटअप है अगर उसको भी डिस्टेबलाइज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अगर किसी और जमात या किसी और फरीक में इतना दमखम होता तो वो यकीनन जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहे थे। एक जमाने में अहमद शाह मसूद बहुत ज्यादा जो है वो ताकतवर और कुव्वत रखते थे और शुमाली इत्तेहाद ने साबित किया कि वो आके काबुल पे हुकूमत भी कर सकते हैं, उनके पास ताकत और कुव्वत भी थी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई दूसरी कुव्वत जो है वो नजर नहीं आ रही। और तालिबान का इशू ये है कि वो हर चीज को हथियार और असले की नोक से देखते हैं। इस रविश को तर्क करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं तो अब जिहाद और बाकी चीजें जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर गैर मुल्की अफवाज और बाकी अनासर जा चुके हैं। अब अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों ने सहारा देना है। तालिबान भी अफगानी है, उनको अफगानी बन के सोचना चाहिए, तालिबान बन के नहीं सोचना चाहिए। अफगानिस्तान को जो है वो आगे लेके चलना चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहिए। अल्लाह न करे अगर ये अबूरी सेटअप जो है वो भी नाकाम होता है और अफगानिस्तान के अंदर बाकी जमातों के फरीकैन के इख्तलाफात बढ़ते हैं तो मैं तो फिर दोबारा अफगानिस्तान के अंदर एक भूख अफलास के बाद की जो खाना जंगी, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, और अगर हुआ तो वो अफगानिस्तान के लिए खूनी जो है वो मार्का होगा अफगानिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद मैं कोई हुकूमत नहीं देख रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है, ये मौका है, किसी भी सूरत में किसी
भी दहशतगर्द अंसर को या अनासर को या ऐसे जो तंजीमें हैं जो दहशत फैलाना चाहती हैं खित्ते के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर या हमसाया ममालिक के अंदर, उनकी बेहतरी करनी होगी, उनको वहां से बिल्कुल वाइप आउट करना होगा ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमन और खुशहाली आगे बढ़ सके। और सियासी इस्तेहकाम इसके लिए इंतहाई जरूरी है। अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली आ सके और सियासी जो है वो इस्तेहकाम आगे बढ़ सके। फैसल रज़ा खान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, फैसल रज़ा खान साहब फॉरेन अफेयर्स जा जेके एक्सपर्ट्स आहिनि ऐं अफगानिस्तान इशू ते पाण गहरी नज़र रखंदड़ आहिनि। संदन चवणु आहे त जेकॾहिं उबूरी हुकूमत तालिबान जी जेका आहे उहा नाकाम थिए थी त अफगानिस्तान जी सूरत हाल इन खां बि बदतर थी सघे थी ऐं उहा घरू वेड़ जेका आहे अहिड़ी ख़तरनाक थी सघे थी जंहिंसां न सिर्फ़ु अफगानिस्तान अफगानी शहरनि बल्कि जेके बि उनजा पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उन्हनि ते बि तमामु घणा असर पइजी सघनि था। प्रोग्राम में ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। हाज़िर थियूं था ब्रेक खां पोइ। अज़ीम, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम के हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मस्जिद अक्सा के हवाले से, जिथे इसराइल फोर्सिस पारां बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा जहिड़ी जायुनि ते ॿीहर जेके हमला शुरू कया विया आहिनि ऐं जुमतुल विदा के मौक़े ते जेके नमाज़ जुमा अदा कई पई वई उन हवाले से भी उन्हनि शेलिंग कई आहे, उते फायरिंग कई आहे ऐं केतिरा ई फ़लस्तीनी ज़ख़्मी पिणु थिया आहिनि। असांखे यादि हूंदो त गुज़िरियल साल मई ऐं जून महीने में इसराइल ऐं फ़लस्तीन विच में थींदड़ जेका छिकताण हुई उन खां पोइ आलमी अॻुवाननि पारां उन में पंहिंजो किरदारु अदा करे उन छिकताण खे ख़तमु करण जी कोशिशि कई वई। पर हिकु दफ़ो ॿीहर जॾहिं बि के अहम महीना के मुक़द्दस महीना ईंदा आहिनि इस्लामी हवाले सां त उनखां पोइ इसराइली फोर्सिस पारां मस्जिद अक्सा ऐं बैतुल मुक़द्दस जो जेको बि हिसो आहे उन ते ॿीहर इन क़िस्म जूं कार्रवायूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि। मस्जिद अक्सा ऐं बैतुल मुक़द्दस ऐं ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जो इशू छा आहे इन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। मीर मज़हर टालपुर साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि जेके आलमी मुआवलनि ते गहरी नज़र रखंदड़ आहिनि। मीर मज़हर टालपुर साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। असां ॾिसूं था त हर साल या 7-8 महीननि खां पोइ असांखे फ़लस्तीन जो इशू ॿीहर जेको आहे इमर्जिंग थींदे नज़र थो अचे। हिन मसइले जो हल अव्हां जी नज़र में छा आहे ऐं इहो मसइलो आख़िर परमानेंटली हल छो नथो थिए? साईं, असल में हल तो ॾुखियो आहे पर हल सम्झण लाइ तव्हांखे हिन जो मसइलो सम्झणो पवंदो। ऐं हीउ मसइलो तव्हां सम्झो त वर्ल्ड वार 1 ऐं वर्ल्ड वार 2 जी कंटिन्यूटी आहे। ऐं वर्ल्ड वार 1 में ऐं जेॾी महिल स्कॉट पिवट अंग्रेज़नि ऐं फ्रेंच जेॾी महिल इहो नओं अॼु जो मिडल ईस्ट जेको अॼु मौजूदु आहे, जेके मुल्क अॼु मौजूदु आहिनि, जेके तव्हां उर्दून चओ था, सऊदी अरब चओ था, इराक चओ था, जेके मुल्क आहिनि, इहे फर्स्ट वर्ल्ड वार जे स्कॉट पिवट एग्रीमेंट जे तहत एग्रीमेंट में नक्शा नवां ठाहिया विया। जिन अंग्रेज़नि जी मदद कई उन्हनि खे अंग्रेज़नि पंहिंजे इलाइक़ा ॾिना, जिन फ्रेंच जी मदद कई उन्हनि खे पोइ वरी उनखे कंटिन्यूटी में सेकेंड वर्ल्ड वार में कंटिन्यूटी थी। हाणे इहे सेकेंड वर्ल्ड वार में पोइ वरी इहो थियो त फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ तकिड़ो हो, अमेरिका कमज़ोर हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ कमज़ोर थियो, अमेरिका तकिड़ो थियो। पर कमु अंग्रेज़ जो आहे बुनियादी तरह ते। ऐं अंग्रेज़ जेका डिवीज़न कई ऐं पोइ अंग्रेज़नि ई हिते मिडल ईस्ट में इहो इसराइल जो बुनियादु विधो ऐं उर्दुनि जे खे इलाइक़े जो चङो मुड़ुस कई ऐं उर्दुनि जो नंढड़ो मुल्क हो जेके न ठाहियो, पोइ मुल्क नवां ठाहियो नंढा नंढा। ऐं पोइ एक्सल में ही क़ौमी मसइलो आहे जेके दुनिया जा मुल्क मज़हबी मसइलो करे सम्झनि था। मिडल ईस्ट में त घणा मेजॉरिटी मुस्लमान आहिनि, तंहिं करे ही बि मुस्लमान आहिनि। पर हाणे मसइलो आहे त ही फ़लस्तीनी आहिनि, ही क़ौमी तौर ते फ़लस्तीनी आहिनि। ऐं मिस्री अलॻि आहिनि, जॉर्डनी अलॻि आहिनि, इराकी ऐं सऊदी ऐं सभु अलॻि अलॻि आहिनि। हाणे ही जेके फ़लस्तीनी आहिनि इहे सॼे अरसे में जंग में रहिया आहिनि। पोइ हिननि जा नंढा नंढा माण्हू मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मज़दूरियूं कनि था, तालीम हासिल कनि था। पाकिस्तान में 70 जे ॾहाके में यूनिवर्सिटियुनि में असांजे माण्हुनि खे यादि हूंदो, नौजवाननि खे फ़लस्तीन जी कोटा हूंदी हुई। ऐं पोइ हिननि मुस्तक़िल जिदोजहद कई आहे। मुस्तक़िल जेकॾहिं तारीख़ में 100 सालनि जी जिदोजहद ॾिसे त फ़लस्तीनी जी जिदोजहद खे इहो चई सघिजे थो त हुननि हर तरह जी वेड़ कई आहे। ऐं उन वेड़ जे वेड़ करण कंदे कंदे हू ख़तमु न थिया आहिनि, पर अॼु बि हू वधीक मज़बूत थिया आहिनि। ऐं अॼु बि हू ऐं हुननि हर तरह जी वेड़ कई आहे। मसइले इलेक्शन बि विड़िया आहिनि, गोरीला कार्रवायूं कयूं अथनि, जहाज़ अगवा बि कया अथनि, ख़ुदकुश बम बि कया अथनि,
इलेक्शनूं रूस इसराइल जे अंदरि विढ़नि था ऐं उते मेंबर बि थियनि था। हींअर हुननि जा 5 मेंबर आहिनि ऐं कोलिशन गवर्नमेंट जा पार्टनर जेके पार्टी आहे हींअर जेका हुकूमत आहे हुन में 5 यरूशलम जा मेंबर आहिनि ऐं हुननि जी डिवीजन तव्हां हैरान थींदो हुननि जी डिवीजन की कयल आहे। माना गली हिकिड़े पासे आहे त गली इसराइल में आहे, ॿी गली वेस्ट बैंक में आहे ऐं ईअं ई ज़मीन आहे, ईअं ई हिननि जा ॿिया इलाइक़ा आहिनि। ऐं हमेशह वरी इन जी मज़हबी शक्ल त मौजूदु आहे। जॾहिं बि मज़हबी ॾींहं अचनि था ऐं ईस्ट जेरुसलम जो जेको इलाइक़ो आहे 35 एकड़नि ते आहे मुश्तमिल ऐं पोइ टेक्निकली हिनखे जार्डन जे अंदरि हिननि छॾियो अंग्रेज़नि त भई जार्डन हिनखे हलाईंदो, पर जार्डन त जी हैसियत का बि कोन्हे ऐं टेक्निकली ऐं पोइ मुसीबत इहा थी वई आहे जो जेका सिक्योरिटी स्टेट आहे इसराइल जी उहा इसराइल जे सिटीज़न खे सिक्योरिटी न ॾेई सघी आहे। ऐं हाणे उहा ॻाल्हि हींअर आफ्टर हिन दहाके में हीउ जेके ॾहाको आहे इन में इहा ॻाल्हि वधीक क्लियर थी वई आहे त इसराइल जा शहरी ॾुखिया आहिनि ऐं पोइ हाणे उहे जेके उते जा अरब बि आहिनि लोकल जेके यरूशलम जा अरब आहिनि जेके वेस्ट बैंक जा कोन्हनि या गज़ा जा कोन्हनि पर यरूशलम जे अंदरि रहनि था। हाणे उन्हनि बि मूवमेंट खे उन्हनि बि तेज़ी में छो जो उन्हनि खे माना हाणे उन्हनि जो या जियो या मरो जी पोज़ीशन ते अची विया आहिनि फ़लस्तीनी, विच में उन्हनि हाणे घटी कोन रही आहे। सही अवां चओ था अवां चओ पिया त जियो या मरो वारी जेका पोज़ीशन में अची विया आहिनि, अवां छा था सम्झो त इन मसइले जो हल मां अवां खां सवाल शुरू में जेको कयो त हल छा आहे? अगरि हल जी ॻाल्हि कजे मसइलो तव्हां ॿुधायो हल छा आहे? छा इहो हल पुरअमन तरीक़े सां थी सघे थो? हल हाणे थींदो हल तॾहिं मसइलो थींदो आहे जॾहिं पीक ते पहुचंदो आहे, जॾहिं आख़िरी शइ थींदी। हाणे आख़िरी शइ हीअ थी आहे जो इसराइल स्टेट अॻे चवंदी हुई त आऊं सिटीज़न जो ख़्यालु कंदुसि, पर पोएं साल खां इसराइल स्टेट शहरनि खे चयो आहे बाबा पंहिंजो ख़्यालु पाण करियो, लेसन वठो, हाणे पाण ई मुंहुं ॾियो। इन जे करे इसराइल जे अंदरि हाणे इन ॻाल्हि ते वधीक गौर पियो थिए त इसराइल स्टेट फेल थी वई आहे। जेकॾहिं तव्हां इसराइली न्यूज़ पेपर्स पढ़ंदव जेको पढ़ंदो आहियां ऐं उन्हनि न्यूज़ पेपर्स में या आर्टिकल्स ते या हुननि जा जेके न्यूट्रल माण्हू आहिनि या हुननि जा जेके डिप्लोमेट आहिनि या हुननि जा जेके लेफ्ट जा राइट जा माण्हू आहिनि ॿई भिड़ियो, छो जो उते फंडामेंटलिज़म कब्ज़ो करे वई आहे। विदिन जूस उते फंडामेंटलिज़म कब्ज़ो करे वई आहे ऐं हाणे उहा हुकूमत हले ई कोन पई। हींअर बि जेका हुकूमत आहे उहा ख़तमु थी वई आहे। उन्हनि जा 5 मेंबर गुजराती जा वोट हुआ 6 उहे विथड्रॉ करे विया आहिनि, पर टेक्निकली हुकूमत हले पई, फिज़िकली उहा गवर्नमेंट हाणे न आहे रही ऐं हाणे उहे परेशान में आहिनि। इन जे करे तव्हां हुनजी शक्ल ॾिसंदव त केॾी महिल अमेरिका सां गॾु बीहनि था, केॾी महिल उहे रूस सां गॾु बीहनि था। छो मिडल ईस्ट में अमेरिका कमज़ोर थियो आहे, पोइ रूस जी मजबूरी थी वई आहे। हाणे इन जे करे हाणे हल हाणे थींदो हिन दहाके में ई थींदो जेॾी महिल उते जा शहरी इहो तय कंदा त सिक्योरिटी हल न आहे ऐं 2 स्टेट सॉल्यूशन आहे, फ़लस्तीनियुनि खे बि जीअण जो ऐं यहूदियुनि खे बि जीअण जो हक़ हुजणु खपे, जेको 2 स्टेट थ्योरी आहे। पर मुस्लमान मुल्कनि जो मुसीबत इहा आहे उहे सभु हिकिड़े ग्रुपनि ते हथ था रखनि। हिकिड़ो ग्रुप मिस्रीन जो आहे, हिकिड़ो ग्रुप कतरिन जो आहे, हिकिड़ो ग्रुप यूएई वारनि जो आहे, हिकिड़ो ग्रुप सऊदी वारनि जो आहे। इन ग्रुपिंग जे करे हुननि खे ॾाढो नुक़सानु थियो आहे। पर हाणे जी जेका हुननि जी यंग जनरेशन आहे उन्हनि पाण में मुआइदा कया आहिनि। उहे हींअर जी जेके ताज़ियूं तव्हां साल ॿिनि खे ऑपरेशन ॾिसो पिया उहे हू गॾिजी पिया कनि इररेस्पेक्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशंस, उहे हू गॾिजी पिया कनि ऐं उन जे करे आउं पूरो उमीद आहियां त हिन दहाके में छो जो यहूदियुनि जी लीडरशिप फेल थी आहे, पंहिंजे अच्छा इकोनॉमी जो फैक्टर वॾो आहे, हुननि जी इकोनॉमी बि कमज़ोर थी आहे हिननि झेड़नि में, हुते महांगाई बि वधि थी आहे, हुननि जो इम्पोर्ट इलाही शयुनि जी आहे, हुननि जूं जेके कामयाबियूं आहिनि उहे पैसनि जी शक्ल में आहिनि, वेल्थ जी शक्ल में आहिनि, पर सहूलियतूं ऐं ख़ुशहालियूं ऐं अमन जी सूरत में न आहिनि। तंहिं करे माण्हू हाणे ख़ुशि सहूलियत ऐं अमन जी हाणे कोशिशि कनि था, वेल्थ खां निकिरी आया आहिनि मथे। मीर मज़र साहब इहो बि ॿुधाईंदा हलिजो त अवां चओ था त अवां पुर उमीद आहियो त हिन ॾहाके में फ़लस्तीन इशू हल थी वेंदो, इन जो जेको हल हूंदो उहो एवोल्यूशन जे ज़रिए हूंदो या रेवोल्यूशन जे ज़रिए? मुंहिंजा साईं ही अलॻि कोन्हनि, एवोल्यूशन हलंदो रहंदो ऐं रेवोल्यूशन बि हलंदो रहंदो, इहे 2 शयूं कोन्हे, आइतर कोन हूंदो आहे। छो जो एवोल्यूशन जो प्रोसेस हलंदो रहंदो आहे ऐं जिदोजहद बि हलंदी रहंदी आहे। हाणे हींअर जिदोजहद तव्हां ॾिसो न, जेको बि हींअर किलिंग थिए पई, जेको बि मसइले अक्सा में गौर थिए पियो, उहो यरूशलम जा माण्हू पिया कनि जेके अॻे कोन हूंदा हुआ। अॻे हंदा हुआ वेस्ट बैंक ते, अॻे हंदा हुआ ही गज़ा ते, अॻे हंदा हुआ ॿियनि इलाइक़नि ते, पर हींअर छा थो थिए? हींअर जेको हुननि जो फ़ौजी मारियो अथनि एरियल जे माण्हू एरियल इलाइक़े जे माण्हू मरिया आहिनि,
जमीन जा माण्हू माना लोकल माण्हू अच्छा उन्हनि सां मुसीबत इहा आहे हुननि जा घर ठाहिनि पिया हुननि जे घरनि ते बिल्डिंगूं ठाहिनि पिया माना हाणे माण्हू वञे केॾां रहण जी जाइ कोन्हे घर में माण्हू नथो रही सघे जेको हुनजो घर कानून गैर कानूनी करे कयूं पर हाणे हुनखे ठाहिनि था वञनि केॾां वेस्ट बैंक वञी था सघनि केॾा माण्हू वञनि 500-500 हज़ार सभिनि खां माण्हू में टुकड़े ज़मीन जे में वेठा आहिनि हाणे वञनि केॾां माना हुननि जो इहा हालत अची वई आहे तंहिं करे इहा शक्ल जेका तव्हां ॾिसो था त हर रमज़ान बे एक्सट्रीम शइ हाणे हींअर छा थियो आहे हींअर इहो थियो आहे त यहूदियुनि जो हिकिड़ो ग्रुप आहे उहो चए थो त इहो मस्जिद असांजी जेका आहे इबादतगाह उहा असांजी बि आहे हाणे उहो रोज़ एंट्री थो करे जॾहिं त इहो कोन हो इहो बिल्कुलु 67 जी वार खां पोइ एग्रीमेंट में कोन हो पर हाणे छा आहे उन एक्सट्रीम विंग जेका यहूदियुनि जी आहे उन मूव शुरू कई आहे ऐं हाणे उन मूव जे करे क़त्ल-ए-आम शुरू थी वियो आहे ऐं उन क़त्ल-आम में यरूशलेम जा माण्हू शुरू थी विया आहिनि हाणे तंहिं करे हाणे नंढड़े ॿार खां वठी पोढ़े ताईं अॻे पोढ़ा कोन हुआ रुॻो जवान हुआ हाणे नंढड़े ॿार खां वठी माना 5 सालनि जो 2 साल जो 3 साल जो 8 सालनि जो ॿार खां वठी औरतूं मर्द हाणे कंप्लीट जेके बि फ़लस्तीनी आहिनि हर इलाइक़े जा माण्हू हर क़बीले जा माण्हू हर पार्टी जा माण्हू इहे जेॾीमहिल गॾु थींदा आहिनि न जेॾीमहिल हू फ़र्क़ु पाण में ख़तमु कनि आउं जेको पुरउमीद आहियां उहो इन में आहियां त हुननि पाण में तंज़ीमी फ़र्क़ु ख़तमु कयो आहे हुननि पाण में मसइलनि तकलीफ़ुनि खे जो ॻांढापो कयो आहे ॾुखनि जो तालुक़ खे वधीक अहमियत ॾिनी आहिनि ऐं उहा ॻाल्हि अॻे हू अकेला हुआ हाणे हुननि सां इसराइली शहरी बि शामिल थी विया आहिनि हिकिड़े तरफ़ जेके उहे सरकार सां गॾु बीठा आहिनि पर अक्सरियत हुननि सां गॾु बीठा आहिनि त यार असीं बि सवला कोन आहियूं असीं बि ॾुखिया आहियूं ऐं हुननि जो जेको वॾे में वॾो अमेरिका दोस्त हो उहो बि हुननि मां हथु कढी वियो हाणे अरबनि जे हवाले करे छॾियोसि हाणे अरब को ठहे थो को विढ़े थो तंहिं करे आउं पूरो बि इन जे करे उमेद आहियां कि इहो ॿई प्रोसेस गॾु पिया हलनि एवोल्यूशन जो बि हले पियो रेवोल्यूशन जो बि हले पियो ऐं इहे गॾु हलंदे हलंदे हिन ॾहाके में यहूदी जेके इसराइली आहिनि जेके हुकूमत कनि था हुकूमत करण जी धुरियूं आहिनि जेको सिक्योरिटी स्टेट हुननि जे हवाले आहे सिक्योरिटी स्टेट हुननि ठाही आहे इहा साबित थी वेंदी कि इहा वेलफेयर स्टेट हलण खां सवाइ न हली सघंदी ऐं 2 स्टेट जो वाहिद हल आहे ऐं उहो ई आहे त फ़लस्तीनियुनि खे बि जीअण जो हक़ु ॾियो ऐं यहूदियुनि खे बि जीअण जो हक़ु ॾियो ऐं आम इंसान सिक्योरिटी स्टेट खां सवाइ वेलफेयर स्टेट ठही सघे थी इहो मुमकिन आहे हाणे जॾहिं ॿिन्ही धुरनि में इहे माण्हू पैदा थिया आहिनि ऐं छा आहे त माण्हुनि खे इन ॻाल्हि जी ख़बर कोन्हे त इसराइल जी अवाम छा पियो सोचे एॾी सेंसरशिप आहे मेन मीडिया ते ऐं मेन अख़बारुनि ते जो ॻाल्हि ॿाहिरि निकिरे ई कोन थी ॻाल्हि सिर्फ़ु किलिंग जी निकिरे थी ऐं वन साइडेड निकिरे थी अच्छा मीर मदद साहब आख़िर में इहो ॿुधाइजो त यूक्रेन वारे इशू ते जेतिरी यूरोप ऐं अमेरिका खे तकलीफ़ पहुती आहे एतिरी तकलीफ़ फ़लस्तीन जे इशू ते यूरोप ऐं अमेरिका खे या ह्यूमन राइट्स जेके एक्टिविस्ट तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे तकलीफ़ एतिरी छो न आहे थींदी छा कारण आहे उनजो उनजो सबबु इहो आहे न साईं त इहो जेको बि टॉपिक आहिनि इहे ख़ुशहाली जा ऐं सुखियुनि मुल्कनि जा मसइला आहिनि असांजो बि रोटी जो मसइलो जीअण जो मसइलो रोज़ मरण जो मसइलो एशिया जो मिडल ईस्ट असांजे हिनखे चवंदा आहिनि ग्लोबल साउथ ऐं हू आहे ग्लोबल नॉर्थ हू सुखिया आहिनि हाणे यूक्रेन जो घर बि जहिड़ो आहे यूक्रेन मां माण्हू निकिता आहिनि जेके सॼी यूरोप जे हर मुल्क में विया आहिनि हर शहर में विया आहिनि ऐं अर्बन मां छा थो थिए कॾहिं जॾहिं तव्हां जंगू करियो था सिविल वार करियो था तॾहिं माण्हू मजबूरन मरंदे समुंड छिपी वञी वञनि था ऐं इहे जेके शयूं तव्हां चयूं न साईं इहे जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि इहे ऑर्गेनाइज़ेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएन ठही यूएन में वॾे में वॾो कमु इहो जंग न थिए हाणे छा थो थिए जंग थिए थी उहो कमु यूएन पंहिंजो न रोके सघी बाक़ी कमु सभु करे थी रेफ्यूजीज़ करियूं था ही करियूं था इमदाद करियूं था खेमा पुॼायूं था पाणी पुॼायूं था बिजली पुॼायूं था बाबा ॿियनि वॾो कमु हो त जंग न थिए इहे जंगूं थियण पयूं यूएन जंग बंदि कोन करे सघी ऐं यूक्रेन वारे मामले में इन एक्सपोज़ करे छॾियो पर यूक्रेन ताईं जंग पहुती की यूक्रेन ताईं जंग पहुती पहिरीं अफ्रीका में हली पोइ एशिया मां हली पोइ हाणे वञी घर में पहुती आहे ऐं हाणे उहो एक्सपोज़ करे छॾियो आहे ही वाइट मैन जी जंग आहे वाइट मैन पाण में विया आहिनि रूसियुनि खे चवंदा तूं एशिया जो ई वाइट मैन कोन्हे ऐं हुनखे कोली करे था मारी पर इतफ़ाक़ इहो आहे त 90 ताईं हू करे सघिया 90 खां पोइ हिननि 2000 ताईं जेको हिन 20 साल में पुटिन जेको कमु कयो पंहिंजो पाण खे मुआशी तरह तयारु कई पंहिंजो पाण खे सियासी तरह तयारु कई पंहिंजा इतादी ठाही इंडिया ठाहे वियो वॾो मुल्क आहे तव्हांजो इवन यूएई ठाहे वियो हैरान कुन ॻाल्हि आहे यूएई ऑप्शन थो करे यूएई पंहिंजे मुफ़ादनि जे करे थो करे ऐं चाइना ठाहे वियो हाणे उहे अॼु ॿी टाइम सां गॾु बीठा आहिनि तंहिं करे मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे
तो हिनमें एक्सपोज थियो आहे, वाइट मैन एक्सपोज थियो आहे, यूरोप एक्सपोज थियो आहिनि, इहे जेके ऑर्गेनाइजेशन्स आहिनि जेके नाला तमामु ज़बरदस्त आहिनि, इहे सभु एक्सपोज थिया आहिनि। छो त इहे सभु जा सभु हिकिड़े ख़ासि मक़सद लाइ इस्तेमालु थींदा हुआ ऐं हाणे उहो नथा थियनि। त तव्हां बि सवाल था करियो त भई फ़लस्तीन जी ॻाल्हि कोन था कनि, हुते कनि था, अच्छा फ़लस्तीन कनि छा था, खेमा मोकिले ॾींदा, पाणी मोकिले ॾींदा, मिस्री इंटेलिजेंस खे चवंदा तूं ॻाल्हि आहे, हीअ जल्द बंदि कर, फिलहाल बम था करनि उहो बंदि कर। माना माण्हुनि जी ज़िंदगी, उते जो माण्हू सॼो जो सॼो डोनेशन थो हले, सॼो जो सॼी पॉपुलेशन डोनेशन ते थी हले, डोनेशन बंदि, रस्तो बंदि, मज़ूरी बंदि, गली बंदि, रोड बंदि, माना माण्हू बुख मरी वियो, माना माण्हू जे पेट में मानी कोन हुई। इहा आहे हालत। ऐं अॼु खां कोन्हे, इन खे 75-100 साल थियो आहे साईं, इहा ॻाल्हि। ऐं हाणे वञी उरूज ते अची मीर मज़हर साहब माण्हू कंपेयर था कनि। वरी मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, मीर मज़हर टालपुर जेके इंटरनेशनल इशूज़ ते गहरी नज़र रखंदा आहिनि। फ़लस्तीन इसराइल जो जेको इशू आहे जेको हर 7-8 महीननि खां पोइ असांखे नज़र ईंदो आहे, ख़ासि तौर ते उन्हनि ॾींहंनि में जॾहिं इस्लामी तौर ते को मज़हबी त्योहार या के मज़हबी अहम ॾींहं हूंदा आहिनि, उन्हनि में असांखे वधीक नज़र ईंदो आहे। प्रोग्राम जे हिन आख़िरी हिसे में पाण हाणे ज़िक्र कंदासीं सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्विटर जे हवाले सां। त ट्विटर हिकु अहिड़ी एप्लीकेशन आहे जिथे मुख़्तलिफ़ सियासी अॻवान पंहिंजी राय जो इज़हार कंदा आहिनि। ऐं गुज़िरियल हफ़्ते दुनिया जे अमीर तरीन माण्हू एलॉन मस्क पारां ट्विटर खे 44 अरब रुपयनि में ख़रीद कयो वियो आहे। हिकु पासे हिकु शख़्स आहे जेको दुनिया जो अमीर तरीन शख़्स आहे, ऐं हिकु जेका सोशल मीडिया जी एप्लीकेशन आहे उनखे 44 अरब रुपयनि में ख़रीद पियो करे। ॿिए पासे असां थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जा मुल्क आहियूं जेके पंहिंजे मुल्क खे 22 करोड़ अवाम जे मुल्क खे हलाइण जे लाइ IMF खां सिर्फ़ु 6 अरब डॉलर जी इमदाद जा मुंतज़िर आहियूं। जेकॾहिं हिकु शख़्स एतिरो अमीर ऐं एतिरो कामयाब थी सघे थो त हिकु क़ौम एतिरी कामयाब छो नथी थी सघे। हिकु माण्हू जॾहिं 244 या 284 अरब डॉलर जी जंहिंजी मालियत थी सघे थी, 253 अरब जी जंहिंजी कुल जेका नेट वर्थ आहे उहा थी सघे थी, उनजी सक्सेस स्टोरी एतिरी वञी सघे थी त हिकु क़ौम पंहिंजे पेरनि ते छो नथी बीह सघे। पंहिंजी क़ौम जेका आहे 22 करोड़ जेका आवाम जो जेको हिकु मुल्क आहे उहो हर दर ते पंहिंजी मईशत जे लाइ जेको आहे कर्ज़ जे लाइ छो थो वञे ऐं उहो पंहिंजे मक़सदनि में कामयाब छो नथो थिए। अगरि असां श्रीलंका जी सूरत हाल ॾिसूं त श्रीलंका गुज़िरियल महीने उन में हालात एतिरा ख़राब थी विया माशी तौर ते त हू बैंकरप्सी जो शिकार थी वियो आहे। ऐं माशी माहिरनि जो चवणु आहे त श्रीलंका खे पंहिंजे पेरनि ते बीहण जे लाइ 40 खां 42 अरब डॉलर जी जेका आहे उहा रिक्वायरमेंट आहे। अगरि श्रीलंका वटि 40 खां 42 अरब रुपया 42 अरब डॉलर जेके उनखे मिली वञनि त श्रीलंका पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे थो। पर श्रीलंका हिन वक़्तु माशी तौर ते बैंकरप्सी जो शिकार थी वियो आहे। अगरि इन खे कंपेयर कयो वञे एलॉन मस्क जे हिन मुआदे सां जेको हिन वक़्तु ताईं दुनिया जो सभ खां महांगो तरीन मुआदो सम्झो पियो वञे, जंहिंखे 44 अरब रुपयनि में ख़रीद कयो वियो आहे। ट्विटर जेको आहे हिन वक़्तु एलॉन मस्क जी मिल्कियत थी वियो आहे। ऐं एलॉन मस्क पारां ट्विटर खे ख़रीद करण जी हिकु वजह इहा बि साम्हूं आई आहे त हू चाहे थो त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जेको आहे उहो वधीक हुजणु खपे, छाकाणि त ट्विटर ते काफ़ी शयुनि जी रिस्ट्रिक्शन आहे। ऐं एलॉन मस्क पारां इन खे ख़रीद करण खां पोइ इहो वाइदो कयो वियो आहे त हू इन खे वधीक जेको आहे फ्रीडम ॾींदो ऐं जीअं माण्हू पंहिंजी जेका ॻाल्हि आहे उहा खुली करे सघे। प्रोग्राम में अॼु प्रोग्राम में एतिरो ई असां मुलाक़ात थींदी नए प्रोग्राम में। तेसीं पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।